नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बौद्ध और जैन धर्म के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में जो उपदेश दिए महात्मा बुद्ध, तो पहला शरमन मतलब पहला जो उपदेश दिए तो कहाँ पे? सारनाथ में। तो पूछ रहा है कि बुद्धिज्म में जो 3 ज्वेलर्स है, जो गौतम बुद्ध के द्वारा जो इंट्रोड्यूस्ड किया गया 3 ज्वेल्स मतलब त्रिरत्न, जो त्रिरत्न था, ये इसके बारे में पूछा जा रहा। तो बताए थे कि रत्न में था बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये 3 था। तो इसमें बौद्ध और धम्म दोनों होगा, मतलब धम्म और संघ, ए और बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है कि माध्यमिका और योगाचार के बारे में पूछ रहा है। तो ये किस फिलॉसफी से रिलेटेड था? बताए थे कि माध्यमिका जो विचारधारा था, जो सब सेक्ट था, उसके अंतर्गत में 2 था। ये महायान फिलॉसफी से था, महायान बुद्धिज्म से था। तो इसमें पहला था शून्यता का सिद्धांत, और फिर दूसरा था योगाचार्य विज्ञानवाद। तो ये किससे रिलेटेड है? तो महायान फिलॉसफी से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा क्वेश्चन में कि बुद्धिज्म और जैनिज्म पे कुछ क्वेश्चन है कि कौन सही है, करेक्ट पूछ रहा। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म रिजेक्ट द ऑथोरिटीज ऑफ वेदा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वैदिक रिलीजन था, तो इसमें जो भी बुराइयां था, ये जो भी इसमें बुराइयां था, इसे ही क्या किया गया था? बुद्धिज्म और जैनिज्म के द्वारा रिजेक्ट किया गया था। तो ये नास्तिक संप्रदाय का था। बताए थे कि जो वेद के अथॉरिटी को क्या करेगा, नहीं मानेगा, तो उसे क्या कहेंगे? नास्तिक संप्रदाय, नास्तिक सेक्ट। तो ये लोग किसको रिजेक्ट करेगा? वेद के अथॉरिटीज़ को। फिर इसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है द बुद्धिस्ट एंड जैन रिजेक्ट्स द कंसेप्ट ऑफ साउल। महात्मा बुद्ध के द्वारा आत्मा के कंसेप्ट को क्या किए? नकार दिए कि आत्मा क्या है? नहीं है, दैट इज़ अ अनात्मा मतलब आत्मा क्या है? नहीं है। जबकि जैन का जो कंसेप्ट था, ये सेंटर में था कि आत्मा है तभी हमें क्या होगा? ट्रू नॉलेज का ज्ञान की प्राप्ति होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें से सही पूछा था तो केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसमें भी कौन सा पूछ रहा है, सही कौन सा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी सही है उसे हम लोग पहले क्या करेंगे? तो सर्कल कर लेंगे। यदि पूछेगा नॉट करेक्ट और करेक्ट, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? पहले सर्कल कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें पूछ रहा है कि बुद्धा गेव्स द फर्स्ट सरमन एट कुशीनगर। पहला उपदेश कहाँ दिए? कुशीनगर में। तो ये गलत हो गया। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कुशीनगर में उनका क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण। फिर इसके बाद हिज सन राहुल वाज एमंग द फर्स्ट 5 डिसिपल्स। जो उनका बेटा था वो पहले 5 शिष्य में था। तो नहीं, पहले 5 शिष्य में बताए थे कि कौंडिन्य, वसप्पा, अश्वजीत और भदिया और महानामा, ये 5 था। इसके साथ ही साथ जो बिलव्ड शिष्य था, तो बिलव्ड में था उपाली और आनंद और उपाली। जो आनंद हमेशा महात्मा बुद्ध के साथ रहता था। तो ये 10 में से राहुल एक शामिल था। 10 प्रिय शिष्य में से राहुल एक क्या है? शामिल है, ना कि 5 डिसिपल्स में। तो इसमें से क्या हो गया? ये स्टेटमेंट भी गलत, ये भी गलत। तो नाइदर 1 नॉर 2 इसका क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि कौन सा मैच द फॉलोइंग में सही है, करेक्टली मैच्ड किया हुआ है। तो दीपंकर बुद्धा के बारे में बोला गया कि ये प्री बुद्धा है। तो दीपंकर बुद्धा कौन है? प्री बुद्धा। और फिर इसका मैत्रेय को बोला जा रहा है कि फ्यूचर बुद्धा है। इसमें से दोनों सही है या कोई भी सही नहीं है? तो दीपंकर बुद्धा जो है ये प्री बुद्धा है। और साथ ही साथ एक और बताए थे महाकश्यप बुद्धा, कश्यपा बुद्धा, ये भी क्या था? एंशियंट बुद्धा, पूर्ववर्ती बुद्धा, एंशियंट बुद्धा मतलब बुद्ध से पहले क्या है? ये है। फिर इसके बाद वर्तमान में जब इस ड्यूरेशन का काल चल रहा है तो महात्मा बुद्ध खुद, फिर इसके बाद फ्यूचर बुद्धा, जो आने वाले जो बुद्ध का जो अवतार लेंगे, तो वो बताए थे कि मैत्रेय है,
अब मैत्रेय को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर बुद्धा। इस मैत्रेय के जो अवतार के रूप में लेंगे वो कौन होगा, लाफिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा। तो ये क्या करेंगे, बौद्ध आ करके यहाँ पृथ्वी पर आकर क्या करेंगे, लोगों को हंसाएंगे और ट्रू नॉलेज देंगे। तो जिसको हम लोग मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है, ए और बी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन छठा। तो 6 नंबर में पूछा है कि ये नागार्जुन का जो कंसेप्ट था, अभी जस्ट इस कुछ पहले क्वेश्चन नंबर में देखे थे, जो शून्यता का जो सिद्धांत था, तो ये किससे रिलेटेड था, महायान फिलॉसफी से रिलेटेड था। महायान फिलॉसफी में का जो विचारधारा था, तो यह माध्यमिका सबसेट का था, कि माध्यमिका सेक्ट में क्या था, शून्यता का सिद्धांत और योगाचार विज्ञानवाद था। तो ये किससे रिलेटेड है, माध्यमिका स्कूल से रिलेटेड है। और ये कंसेप्ट किसका दिया हुआ, नागार्जुन का दिया हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि जैनिज्म का जो सिद्धांत है, फिलॉसफी है, जो महान सिद्धांत था, तो जो दर्शन दिया हुआ, इसमें कौन सा, मोनिज्म, अनेकांतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत। मोनिज्म कहने का मतलब है कि यहाँ पे एकांतवाद, एकांतवाद और अनेकांतवाद। तो फिलॉसफी इसमें किसका, अनेकांतवाद का है। अनेकांतवाद बताए थे, अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये दो फिलॉसफी किसका था, जैनिज्म था। अनेकांतवाद में क्या बोला गया था कि किसी भी विचारधारा का अनेक एस्पेक्ट्स होता है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स। कोई एक विचारधारा क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता, वो सही नहीं होता है। और सारे एस्पेक्ट्स को यदि हम मिला देते हैं तो हम उसके सच्चाई पे जा सकते हैं, जो एक हाथी के एग्जाम्पल के रूप में बताया गया था। और इसी का ही एक स्यादवाद भी है, जो बताया जाता है कि अलग अलग धारा होता है, जिसमें स्यादवाद का मतलब शायद है, शायद नहीं है, शायद है और शायद नहीं भी। इस तरीके से 7 सप्तभंगी सिद्धांत हम लोग पढ़े थे, ये 7 तरीके से बनेगा। और सब परिस्थिति के हिसाब से नॉलेज क्या होगा, बदलता रहता है। तो वो क्या था, स्यादवाद। तो फिलॉसफी किसका, अनेकांतवाद। और अद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद आगे हम लोग जब पढ़ेंगे लगभग 11वीं सेंचुरी एडी में, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे इस थ्योरी को हिंदू धर्म में, कि ये किस तरीके से आगे हिंदू धर्म अपने आप को रिवाइव करके एक बड़ा धर्म को क्या करेगा, स्थापित करेगा। तो ये आगे का है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, अनेकांतवाद। इसमें पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सही का पूछा हुआ। और रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बताया जा रहा है। बोल रहा है कि स्वतांत्रिका और समितियाँ वेर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। ये किससे रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है। तो नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बौद्ध धर्म है, बुद्धिज़्म जो है, ये बुद्धिज़्म का जो सबसे पहला विभाजन था, ये 2 भागों में बढ़ गया था। पहला था अस्थाविर निकाय, अस्थाविर, और दूसरा था महासंघिका। अस्थाविर निकाय जो था और महासंघिका के 2 भाग में सबसे पहले डिवीजन हुआ। अस्थाविर निकाय के अंतर्गत में ही बहुत सारा सबसेक्ट का जन्म हुआ, उपपंथ जो है बहुत सारा जन्म हुआ था। उसमें से जो इम्पोर्टेंट था श्रावस्तिवाद और स्वतांत्रिका। तो ये तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो ये क्या हो गया, पहला गलत, पहला गलत, तो ये गलत, ये गलत। फिर इसके बाद बचा सेकेंड वाला। श्रावस्तिवादिन्स हेल्ड द कंस्टिट्यूट ऑफ फेनोमेना वेर नॉट होली मोमेंट्री बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन अ लेटेंट फॉर्म। इसमें बोला जा रहा कि जो श्रावस्तिवादिन्स है, मतलब श्रावस्तिवादिन्स जो है, मतलब इसका जो श्रावस्तिवाद, इसको जब हम लोग तोड़ के देखेंगे श्रावस्तिवादिन्स को, तो इसमें सर्व प्लस अस्तित्व प्लस वाद। कहने का मतलब है सर्व मतलब सभी का, अस्तित्व मतलब अस्तित्व, और वाद तो फिलॉसफी हो गया, मतलब सभी का अस्तित्व होता है। मतलब यहाँ तीनों कालखंड में कोई भी वस्तु है, मतलब कोई भी धर्म है, तो धर्म का जो फंडामेंटल यूनिट है, धर्म का क्या, फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है, जैसे सत्य, अहिंसा और नैतिकता का पाठ, मतलब मोरल्स वैल्यू, तो ये सब क्या है, फंडामेंटल यूनिट है धर्म का। तो धर्म का जो अस्तित्व है, जो फंडामेंटल यूनिट्स है, ये सभी कालखंडों में मौजूद रहता है। कहने का मतलब ये क्षणिक नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि कंस्टिट्यूट फेनोमेनस वेर नॉट होली मोमेंट्री बट एग्जिस्ट फॉर एवर इन लेटेंट फॉर्म।
मतलब ये क्षणिक नहीं होता है, ये सभी फॉर्म में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया कि सभी में क्या होता है, सभी कालखंड में ये मौजूद होता है, चाहे वो भूत हो, चाहे वो वर्तमान हो या फिर भविष्य हो, ये तीनों कालखंड में क्या होता है, मौजूद होता है। धर्म का जो फंडामेंटल यूनिट्स है, तो इसीलिए इस धर्म का मानना था कि सर्वस्तिवादींस, तो सर्व मतलब सभी का अस्तित्व क्या है, मौजूद होता है, वो क्षणिक नहीं होता है। क्षणिक क्या होता है, नहीं होता है। तो इसमें स्टेटमेंट क्या, कौन सा सही हो जाएगा, सेकेंड सही हो जाएगा। इसमें सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है, खासकर यूपीएससी और पीसीएस के एग्ज़ाम में ये बार बार एग्जाम में क्या पूछता है, बार बार। तो ये है बोधिसत्व से, किससे रिलेटेड है, बोधिसत्व। तो इस कंसेप्ट को पूरा अच्छे से आज क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं यहीं पे, बोधिसत्व। तो बोधिसत्व का मतलब होता है, यह कंसेप्ट जो है महायान बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, पहले तो महायान बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। इसमें मानना है कि जिस भिक्षु को इनलाइटेंड मिल गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करेगा, ज्ञान की प्राप्ति करेगा। मतलब अपने जो निर्वाण, जो अपना जो मृत्यु है उसे क्या करेगा, डिले करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करेगा, ज्ञान की प्राप्ति करवाएगा। जब उसका ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा तब फिर उसे क्या मिलेगा, परिनिर्वाण उसे क्या होगा, प्राप्त होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना है, ज्ञान की प्राप्ति कराना। तो इसमें इन भिक्षु महायान में मानना है कि कई बौद्ध धर्म में क्या हुए हैं, बोधिसत्व है, जिसमें गौतम बुद्ध खुद क्या थे, एक बोधिसत्व थे। तो इसमें लगभग 10-11 के फॉर्म में क्या है, बोधिसत्व का नाम है, जिसमें सबसे फेमस नाम जो है एक अलोक्तीश्वर, अलोक्तीश्वरा। तो अलोक्तीश्वरा जो है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पद्म पानी भी कहते हैं। पद्म पानी मतलब ये है बोधिसत्व का नाम है, एक भिक्षु है जो बोधिसत्व क्या है, प्राप्त कर लिए हैं, और साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों को इनलाइटेड कर रहे हैं। तो इसे हम लोग अलोक्तीश्वरा को हम क्या कहेंगे, पद्म पानी भी कहेंगे। और ये जो है इसके जो अवतार है, जो अलोक्तीश्वरा का जो अवतार के रूप में है, तो अब माना जाता है कि ये दलाई लामा जो है इसी के अवतार है, दलाई लामा को। तो तिब्बतियन बुद्धिस्ट लोग क्या मानते हैं कि अलोक्तीश्वरा ही किसका है, दलाई लामा के रूप में क्या हुआ, अवतरित हुए हैं। तो ये एक हो गया कौन, अलोक्तीश्वरा। दूसरा है वज्रपाणी, ये शक्ति के देवता हैं, मतलब महात्मा बुद्ध के 3 प्रोटेक्टर है, महात्मा बुद्ध के 3 प्रोटेक्टर्स है, 3 रक्षक है, 3 रक्षक देवता। तो देवता के फॉर्म में इन्हें देखा जाएगा। महायान किसका पूजा करता है, तो मूर्ति पूजा करता है, चित्र का पूजा करता है। तो 3 प्रोटेक्टर्स ऑफ महात्मा बुद्ध, तो मतलब इसके 3 केंद्र में इसके क्या है, महात्मा बुद्ध के, जहाँ जिसे महात्मा बुद्ध को यहाँ बना दिया गया, तो 3 इनके सबसे प्रोटेक्टर गॉड है। महात्मा बुद्ध के इर्द गिर्द क्या करता है, घूमते रहता है। तो उसमें से एक है पद्मपानी, जिसको हम लोग अलोक्तीश्वर भी कहते हैं, और ये बोधिसत्व है। और दूसरा जो है वज्रपाणी, वज्र कहने का मतलब ही है कि ये शक्तियों का क्या है, देवता है। और तीसरा जो है वज्रपाणी के बाद मंजूश्री, मंजूश्री, मंजूश्री भी क्या है, ये 3 प्रोटेक्टर्स में से तीसरा नंबर का ये है। जो ये तीनों में से ये तीनों प्रोटेक्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो जिसे महत्व दिया गया है वो अलोक्तीश्वर है, जिसे हम लोग पद्मपाणी कहते हैं। और यह जो 3 प्रोटेक्टर्स ऑफ बुद्धा है, इस ये पेंटिंग कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये मिल जाएगा हम लोगों को अजंता की गुफा में देखने को ये मिलता है। 3 प्रोटेक्टर्स ऑफ गॉड, महात्मा बुद्ध के साथ ये 3 देवता का भी क्या है, जिक्र किया गया, जो बोधिसत्व है। ऐसे और भी बहुत सारा बोधिसत्व, लेकिन हमें 3 याद रखना है। बोधिसत्व जो खुद तो ज्ञान की प्राप्ति कर लिए हैं, अब वो अपने परिनिर्वाण में क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें, ज्ञान की प्राप्ति करवा सकें। तो उसमें से अलोक्तीश्वर, जिसे हम लोग पद्मपाणी, फिर इसके बाद वज्रपाणी, इसके बाद मंजूश्री। और ये कहाँ पे चित्र बनाया गया है, तो रॉक कट अजंता की गुफाओं में मिलेगा देखने को हम लोग को। तो इसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये जो बोधिसत्व का जो कंसेप्ट है, ये हीनयान का है, तो नहीं, ये महायान का है। क्योंकि ये देवता को जब रूप में देखेंगे तो महान चेंजेस करेगा। महायान में क्या है, महायान, महा मतलब ग्रेट, और यान का मतलब व्हीकल, तो उसमें ग्रेट चेंज कर देगा। जो कंसेप्ट जो है हीनयान में है, मतलब हीन, तो कहने का मतलब वो लेसर व्हीकल, मतलब उसमें चेंजेस नहीं रहेगा, जो महात्मा बुद्ध बोलेंगे बस वही।
और ये लोग आपस में महायान जो है अशोक के बाद के काल में ये आएगा और ये बहुत सारा क्या करेगा, अपडेट कर देगा। जैसे मूर्ति पूजा करने लगेगा, चित्र की पूजा करेगा, बोधिसत्व का कंसेप्ट लाएगा। अब बोधिसत्व ये लोग जो मानता था सार्वभौमिक मुक्ति मिलेगा, मतलब किसी एक को मुक्ति नहीं मिलेगी, लोग बहुत सारे लोग को इनलाइटेड करके मुक्ति मिलेगा। तो ये लोग सार्वभौमिक मुक्ति की अवधारणा को मानता था, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बोधिसत्व। तो इसमें बहुत सारा चेंजेस कर देगा। तो बोधिसत्व में इसमें हीनयान का तो नहीं है, ये महायान का है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। इसमें सही पूछा है, बोधिसत्व इज अ कंपनसेंट, वन इज द वे इनलाइटमेंट। तो बोधिसत्व जो है ये करुणा के है और साथ ही साथ ये इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। तो ये सही है। फिर इसके बाद बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज ओन सेलिब्रेशन, अपने जो जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जो मोक्ष की प्राप्ति हुआ, ये डिले कर रहे हैं। और टू हेल्प द ऑल सेटिलमेंट्स बीइंग ऑन देयर पाथ, मतलब इस पर और भी रास्ते में क्या करेंगे, लोगों आए। तो ज्ञान की प्राप्ति क्या कर रहा है, दूसरों लोगों को भी देने के लिए बोल रहे हैं, मदद करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, थर्ड वाला भी सही हो गया। तो इसमें फर्स्ट वाला गलत हो गया, सेकेंड थर्ड सही हो गया। तो मतलब ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें पूछा जा रहा है कि जो फ्यूचर बुद्धा है, मतलब जो भविष्य के जो बुद्ध है, वो पृथ्वी को आएंगे और क्या करेंगे, पृथ्वी को सेव करेंगे। तो फ्यूचर बुद्धा किसे बोला गया है जो पृथ्वी पर आएंगे, तो वो मैत्रेय। मैत्रेय को मैं बताया था कि फ्यूचर बुद्धा गया। और ये मैत्रेय के ही अवतार कौन है, लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा। और ये जो मैत्रेय है ये बोधि सत्वा है, मतलब इन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हुआ, साथ ही साथ कई लोगों को ये ज्ञान की प्राप्ति करवाए हैं। औलक्तीश्वर बता दिए, पद्मपानी बता दिए, दोनों क्या है, सेम है, औलक्तीश्वर और पद्मपानी। और लोकेश्वर वरा जो है ये भी क्या है, बोधिसत्व है। तो 3 प्रोटेक्टर ऑफ बुद्ध का कौन था, औलक्तीश्वर, जिसे हम लोग पद्मपानी, फिर वज्रपानी और मंजूश्री 3 था। ये जितना भी यहाँ चारों नाम दिया ये सारे किसका नाम है, बोधिसत्व का नाम है। लेकिन ये पूछ रहा है कि फ्यूचर बुद्धा कौन है जो बोधिसत्व के रूप में आएंगे, तो वो है मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्थानकवासी संप्रदाय के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किससे रिलेटेड है। तो स्थानकवासी हम बताए थे कि ये स्थानक एस लगा हुआ था, तो ये श्वेतांबर से है। किससे, श्वेतांबर। और श्वेतांबर जो था वो किसका डिवीजन था, जैनिज्म का था। तो जैनिज्म में हम लोग पढ़े थे कि जैनिज्म जो है 2 भागों में डिवीज़न हो गया था। इसका डिवीज़न जो है 2 भागों में, पहला कौन था, दिगंबर, दूसरा कौन था, श्वेतांबर। जैन 2 भाग में डिवाइड था, दिगंबर एंड श्वेतांबर। दिगंबर भी क्या था, ये भी कई पंथों में डिवाइड हो गया था, जिसमें से फेमस था मूल संघ, 13पंथी, 20पंथी, और भी इसमें था तारनपंथी, ये सब क्या था, और भी ऐड था। लेकिन मेनली जो था मूल संघ, 13पंथी और 20पंथी। मूल संघ क्या करता था, अपने मूल जो जैसे मूल संघ था, जैसे वो अपने कपड़े वगैरह को निर्वस्त्र क्या करेगा, पहनेगा। और 13पंथी और 20पंथी ये मॉडर्न के समय में, आज के समय में जो जैन लोग हैं वो 13पंथी और 20पंथी को क्या करता है, फॉलो करता है। फिर इसका श्वेतांबर में बताया कि इसमें भी 2 सबसेक्ट में क्या हो गया, डिवीज़न हो गया जो इम्पोर्टेंट था। तो एक था स्थानकवासी और दूसरा था डेरावासी। डेरावासी को हम क्या बोले थे, मूर्ति पूजक। इसमें था 2, स्थानकवासी श्वेतांबर में, स्थानकवासी और डेरावासी। डेरावासी क्या था, मूर्ति पूजक था, इसमें क्या होता, मूर्ति का पूजा किया जाता था श्वेतांबर में। और ये जो स्थानकवासी था ये मूर्ति पूजक नहीं था, ये संतों की पूजा करता था, ना कि मूर्ति का पूजा करता था। तो ये मूर्ति पूजक नहीं था, जबकि डेरावासी क्या था, मूर्ति पूजक था। इसमें पूछ रहा स्थानकवासी किससे रिलेटेड है, तो श्वेतांबर का जैनिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें महायान बौद्ध धर्म के बारे में पूछ रहा, महायान बुद्धिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो महायान का मतलब ही होता है, महा मतलब महान, मतलब ग्रेट, और यान का मतलब होता है चेंजेस, विकल्प। तो जो बहुत सारा चेंजेस कर देगा, महान चेंजेस कर देगा महात्मा बुद्ध के थ्योरी में, वो क्या हो जाएगा, महायान हो जाएगा। और इसमें जैसे मूर्ति पूजा, चित्र की पूजा महायान में होगा। तो इसमें बोल रहा है डिफिकेशन ऑफ द बुद्धा, बुद्धा का क्या हो जाएगा, मूर्ति पूजा होने लगेगा, तो सही है। फिर ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, तो बताए थे कि महायान में बहुत सारा चेंजेस में सबसे बड़ा चेंजेस लाया था बोधिसत्व। बोधिसत्व का मतलब ही था कि क्या करना है, ज्ञान की प्राप्ति खुद हो गया, तो दूसरों को क्या करना है, ज्ञान की प्राप्ति के रास्ते में क्या करना है, लेके जाना है। तो ये भी क्या था, बोधिसत्व से रिलेटेड था। और कई बोधिसत्व का नाम था, अलोकतेश्वर,
वज्रपाणि और पद्मपाणि, ये क्या था? बोधिसत्व का नाम था, मैत्रेय वगैरह भी था। फिर इसके बाद जो था, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर इसके बाद इमेज वर्शिप और रिचुअल्स होगा। तो इसमें जो महान चेंजेस लाया, जो ग्रेट चेंजेस कर दिया बुद्धिज़्म में, तो इमेज का पूजा, रिचुअल्स वगैरह थी। ये भी क्या है? सही है। तो इसमें तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है जैन से संबंधित, जैन के प्रिंसिपल्स है। तो कर्म, नॉन वायलेंस, वैराग्य, लॉयल्टी। तो इसमें जैनिज्म के संदर्भ में कर्म के बारे में भी बताया गया है, कर्म को माना है, लॉयल्टी भी होना है, फिर वैराग्य के भी क्या करना है? मानना है, और नॉन वायलेंस को भी मानना है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कौन सा है? तो सबसे केंद्र में जो था वो नॉन वायलेंस था। इसलिए महावीर के स्वामी में बोला गया था कि मन, वचन और कर्म पे क्या होना चाहिए? हिंसा नहीं होना चाहिए। तो नॉन वायलेंस क्या था? हिंसा परमो धर्म, ये केंद्र में था। तो इसमें नॉन वायलेंस क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि बुद्धा का जो पहला उपदेश है, बौद्ध का जो पहला उपदेश है, फर्स्ट सरमन है, ये कहाँ पे हुआ था? 5 शिष्य के साथ, और कहाँ? सारनाथ में। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे धम्म की प्रिंसिपल्स दिए थे, धम्म की थ्योरी को, जिसको हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इस इंसिडेंट को क्या कहते हैं? महान व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, तो धर्म चक्र परिवर्तन। तो यहाँ पे और 5 शिष्यों के साथ, तो 5 शिष्य इसमें से कौन थे? कौंडिन्य, वशप्पा, अश्वजीत, भदिया और महानामा, ये 5 शिष्य थे। जबकि सबसे जो प्रिय शिष्य थे वो आनंद और उपाली। आनंद तो हमेशा रहता था किसके साथ? महात्मा बुद्ध के साथ, एनी टाइम। और फिर इसके बाद राहुल भी क्या हुआ? 10 शिष्य में शामिल हो गया। जो बेटा है वो भी क्या हुआ? 10 शिष्य में से एक राहुल भी क्या हो गया? बहुत कम उम्र में ज्ञान की प्राप्ति की, क्या है? महात्मा बुद्ध से ज्ञान लेने लगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 4 नोबल ट्रूथ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसको हम लोग 4 आर्य सत्य भी बोले थे। क्या बोले थे? 4 आर्य सत्य। सत्य जो है ये 4 है। तो इसमें सबसे पहला है कि द वर्ल्ड इज़ होम ऑफ सॉरो, दुनिया क्या है? दुखों से भरा है, तो पहला बोले थे। फिर इसका डिजायर इज़ द काउज ऑफ सफरिंग, इसका कारण क्या है? इच्छा है। और तीसरा में बोले थे कि ये इच्छा को क्या कंट्रोल करते हैं, तो इसका निवारण भी है। तो डिजायर इज़ नॉट रिवाइल्ड, द मिजरी कैन बी अवॉइडेड, मतलब नहीं ख़त्म किया जा सकता है इसे, इच्छा को पूरा करना। तो ये स्टेटमेंट क्या है? नहीं था। दे कैन बी डन बाय द फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ, और यदि आप इच्छा को क्या करते हैं? निवारण है। तीसरा में बोले थे कि इसका क्या है? सॉल्यूशन भी है। तो इस सॉल्यूशन क्या है? तो उसमें बोले थे अष्टांगिक मार्ग। यदि आप 8 मार्गों पे चलते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, सैल्वेशन क्या कर सकता है? आपको मिल सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा था कौन सा नहीं है, तो आंसर 3rd हो जाएगा। ये तीनों था, तो आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया कि संसार दुखों का घर है, दुखों का कारण इच्छा है, यह इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो ये दुखों से बचा सकता है। यदि इच्छा पूर्ति नहीं होगा तो ये दुख से बचा सकता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और अष्टांगिक मार्ग का यदि अनुसरण करते हैं हम, तो हम क्या कर सकते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कौन सा सत्य नहीं था? तो वही 3rd वाला। नेक्स्ट, इसमें पूछा जा रहा है कि कल्पसूत्र के लेखक कौन है। तो कल्पसूत्र को कौन लिखा है? तो कल्पसूत्र को लिखने वाला कौन है? भद्रबाहु। बताया था कि मगध के क्षेत्र में क्या हुआ था? अकाल आ गया था। तो इसमें जो स्थूलभद्र है ये यहीं पे रह गए, और यहाँ से एक सेक्ट कहाँ चला गया? साउथ इंडिया की ओर, कर्नाटक की ओर चला गया। किसके लीडिंग रोल में? तो भद्रबाहु के ही लीडिंग में। और फिर वो जब वापस गया तो ये लोग क्या किया? मगध के लोग उसे अपनाने से इनकार कर दिए, और ये लोग नग्न रहते थे। जो भद्रबाहु का जो अनुयायी लोग था सब, और ये लोग क्या कि इसे अपनाने से इनकार कर दिए, और ये फिर 2 भागों में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो ये किससे रिलेटेड है? जैन से रिलेटेड है। तो कल्पसूत्र का जो टेक्स्ट है ये किससे रिलेटेड है? तो भद्रबाहु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, मिलान करना है, कि कोड 1 को कोड 2 से मिलान करना है। और ये किसके जीवन से घटना से है? तो बौद्ध के जीवन से घटना से है। तो इसमें महात्मा बुद्ध का जो जन्म है, तो किसके सिंबल वगैरह जो बताए थे, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म किससे है? बुल से था, साड़ से। और जो गर्भ से जो रिलेटेड था, जो उनकी माँ हुई जो गर्भ में थी, तो उनको एक सपना आया था हाथी। तो गर्भ किसे डिनोट करता था? हाथी को, एलिफेंट को, वाइट, वो भी कैसा था? वाइट एलिफेंट था।
और जन्म किसको, बुल से, मतलब यंग स्टेज को बतलाता है। फिर इसके बाद जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे। तो ए का 3 और बी का फर्स्ट, तो ए का 3 बी का फर्स्ट यहाँ है, बाकी बी का फर्स्ट कहीं नहीं है। फिर इसके बाद जो उपदेश है, जो पहला जो उपदेश कहाँ, सारनाथ में, और वहाँ पे किसका उपदेश दिए थे, तो धम्म का, तो धर्म चक्र, तो वहाँ पे किसका सिंबल था, धर्म चक्र परिवर्तन किए थे, तो चक्र का वहाँ सिंबल था। अब मृत्यु जब इनके अवशेष को क्या किया गया, 9 जगहों पर बांट दिया गया, और फिर वहाँ पे क्या किया गया, स्तूप, मतलब पहले टीले के फॉर्म में बनाया गया, फिर बाद में उसका किसका स्वरूप ले लिया, स्तूप का। तो मृत्यु किसका बताता है, स्तूप का। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महावीर को सेलिब्रेशन की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे, तो महावीर स्वामी को पावापुरी में। कहाँ, ये नालंदा बिहार। बताए थे कि पावापुरी जो है जैनियों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ पे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति, इनलाइटेंड मतलब ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था, और साथ ही साथ दूसरा यहाँ पे क्या हुआ, इनके मृत्यु कहाँ पे, पावापुरी में। ये 2 घटना कहाँ, इनका पावापुरी में, इसलिए ये क्या है। और यहाँ पावापुरी में एक मंदिर भी है, जल मंदिर, जो जैनियों के लिए सबसे पवित्र स्थान है, मंदिर है जैन मंदिर, सॉरी जल मंदिर, इसको हम लोग वाटर टेम्पल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इस मंदिर के अंदर में पद चिन्ह है महावीर स्वामी का, और फिर वहाँ पर पद चिन्ह है, पैरों का क्या है, निशान बनाया गया है, और वहाँ पे जैनी लोग जाते हैं, उसे क्या करते हैं, पूजा करते हैं वहाँ पे। और ये वाइट मार्बल से बना हुआ है, ये मंदिर जो है किससे बना हुआ, वाइट मार्बल से। और एक रास्ता बना हुआ ब्रिज के जैसा मंदिर के पास में जाने के लिए। तो ये जैसे मंदिर है, तो यहाँ पर जाने के लिए एक पाथवे बना हुआ है जो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, और ये वाइट मार्बल से ये पूरा मंदिर बना हुआ है, जल मंदिर। जल मंदिर रहा जो कहाँ, पावापुरी में है, और इसे, ये पवित्र स्थान है, इसलिए जैनियों ने इसे क्या, अप्पापुरी कहते हैं, क्या कहते हैं, अप्पापुरी। और इसे जो बनाया गया, तो नंदीवर्मन जो इनके बड़े भाई थे, इनके द्वारा ही नींव रखा गया। फिर बाद में धीरे धीरे आगे के राजाओं ने क्या किया, ये पूरा स्वरूप दिया ये मंदिर का। तो शुरुआत कहाँ से, नंदीवर्धन जो इनके बड़े भाई है, और ये किससे बना हुआ था, वाइट मार्बल से। यहाँ पे किसका पद चिन्ह है, तो महावीर स्वामी का पद चिन्ह है। तो ये वाइट मार्बल का बना हुआ है, पावापुरी क्या कहते हैं, अप्पापुरी। यहाँ पर आने के लिए क्या है, रास्ता है, ब्रिज का टाइप का पुल के जैसा बना हुआ, जो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ, लाल बलुआ पत्थर से। तो आज की सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।